जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री राधे। इधर ये बंद है क्या मॉनिटर? श्री राधे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आ रही आवाज इसमें से? जय सिया राम। हरि ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणतृणाय मेने। अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश शरणामृतराजहंसं श्रीवान् शैलमुनिवैयपदाब्जलिङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवापदमङ्गलभाष्यम्। अभिरामगुणाकर दाशरथे जगदेक धनुर्धर धीमते। रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दयार्द्र। कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलावधर्महेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसंनिनो। कुन्दैन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनम् नौमि शङ्करमङ्गलम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
प्रपद्ये। जय मिथिला जय मैथिली, जय जय जनक किशोरी। चरण कमल बंदन करो, चरण कमल बंदन करो, कर निर्मल मति मोरे। प्रेम भोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अद्भुत भगवान की जय, श्री जनक किशोर ललीजू महाराज की, श्री संत बलवंत नंदलाल महाराज की जय। जय श्री बहुत ही सुंदर यह प्रदेश पंजाब शुरू से ही सनातन धर्म का केंद्र रहा है। स्वयंभू मनु ने जो बृहस्पतिपुरी का निर्माण किया था, वह इसी क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से दक्षिण में वह क्षेत्र था। वैवस्वत मनवंतर में सूर्य के पुत्र वैवस्वत ने जो श्राद्धदेव मनु ने जिस नगरी का निर्माण किया, वो प्रथम नगरी अयोध्या कहलाती। लेकिन स्वयंभू मनु ने जिस नगरी का निर्माण किया, वो बृहस्पतिपुरी, इसी कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में उस नगरी की चर्चा। आप सभी बड़े बड़भागी हैं कि सनातन धर्म के इतिहास का संबंध इस क्षेत्र से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से इस क्षेत्र से सनातन धर्म का संबंध रहा है। आइए हम सभी आज भगवान से यह प्रार्थना करें कि जिन भक्तों के हृदय में भगवान की याद आती है, उनसे यदि भगवान यह पूछ बैठे कि बताओ तुम मुझे भूलते क्यों नहीं? जीवन में इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी तुम भूलते क्यों नहीं? तो इसके जवाब में एक भक्त भगवान से क्या कहे? तुम्हारी याद आती है, क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी
को जब भोला रुकने दे, न चले पूजन
स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपः स्वाध्यायनिरतम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जहां से प्रारंभ होती है यह भूमिका अद्भुत है। तपः स्वाध्यायनिरतम्, पहला पद क्या है? तप। क्या है पहला पद? वाल्मीकि मुनि के मुख से जो पहला पद निकला, पहला शब्द निकला, पहला निर्देश निकला, पहला मंत्र निकला, वह क्या था? तप 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 तप। ये तप क्या है? क्या है तप? भगवत बंधुओं, ये वही मंत्र है कि जब ब्रह्मा जी कमल नाल से निकले, कमल कुंज से, जब भगवान संसार की सृष्टि करते हैं तो उनके नाभि से कमल निकलता है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान का एक नाम पंकजनाभ, अर्थात जिसके नाभि से पंकज कमल निकला, जिसके नाभि से, तो उस कमल के खिलते ही उस कमल में से कौन निकले? ब्रह्मा जी निकले। अब ब्रह्मा जी ने सोचना शुरू किया कि मेरा निर्माण किसने किया? कह श्री श्री परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयना पुरुषोत्तम कस्यायिकाय कुशले कलांचिकांशे चित्रं चिद वो परम सत्व परम आश्रय, परम सत्व समाश्रय पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम। कौन पुरुषोत्तम है? कौन है मेरा रचयिता? कौन है मेरा निर्माता? किसकी इच्छा से मैं प्रकट हुआ हूं? मैं कौन? मैं किसका हूं? मैं किस? यह जो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया ना, यही प्रश्न जब हम करने लगे तो हमारी भी जीवन का वैसे ही उद्धार हो जाएगा जैसे ब्रह्मा जी का हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब मैं कौन हूं? तो देखा क्या कि नीचे आसन अपने आधार का। अब कमल था, कमल के नीचे घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए, कोई और छोर कोई किनारा नहीं दिखता। उसमें से जब पुनः लौट करके बाहर आते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर खोजने चले तो चारों ओर ब्रह्मा जी का चार मुंह हो गया। ऊपर खोजने की सोचे तो पांचवा मुंह हो गया, और नीचे भी गए तो कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। आपको पता है ब्रह्मा जी जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी को कितने मुंह थे? कितने मुंह थे? 5। ब्रह्मा जी का एक सिर जो है काटा गया। कब कटा? जब भगवती सरस्वती की ब्रह्मा जी के वाणी से सृष्टि हुई, वाणी के अधिष्ठात्री देवी, तो उन पर वे आसक्त हो गए। आसक्त होने के कारण महादेव ने त्रिशूल से उनके एक सिर को छेदन किया, और वह एक त्रिशूल से जो छेदन किया गया था कपाल, उस कपाल को उठा लिया।
महादेव का एक नाम है कपाली। वो किसका खोपड़ा हाथ में है? ब्रह्मा जी का कपाल हाथ में सट गया और महादेव को लग गया ब्रह्म हत्या का पाप। इस ब्रह्म हत्या के पाप को धोने के लिए हर जगह सारे तीर्थ व्रत किए, लेकिन यार कपाल से छूट ही नहीं रहा, हाथ से कपाल छूट ही नहीं रहा। आपने सुना होगा पाप का घड़ा फूट चुका है, सुना है? सबसे पहले किसने पाप किया? तो महादेव ने किया, ब्रह्म हत्या का पाप। और ये पाप का घड़ा किसी का आज तक नहीं फूटा। ठीक है, दंडित हुआ, ये कहावत कब से चली आ रही है? वो घड़ा नहीं था, वो कपाल था। सब जगह से घूमते घूमते भगवान के वैकुंठ में गए, वैकुंठनाथ भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के प्रभु सारी सृष्टि खोज लिया, मगर ये ब्रह्मा जी का सर, ये ब्रह्म हत्या का पाप मेरे हाथ से गिरता ही नहीं, छूटता ही नहीं। भगवान ने कहा महादेव ये पाप का घड़ा भड़का रहा है, ये खाली है, जब ये भरेगा अधर्म से तो ही यह फूटेगा। अब महादेव कह रहे अधर्म खोजने कहाँ जाऊं? ध्यान देंगे, महादेव क्या कहे? अधर्म खोजने कहाँ जाऊंगा? पाप भी कोई खोजने की चीज है, अधर्म भी कोई खोजने की चीज है। ये दूसरी कहावत आती है, दिया तले अंधेरा। दिया कभी जलाए? रोज जलाते, अंधेरा कहाँ रहता है? दिया के ठीक नीचे। भगवान ने कहा दिया तले अंधेरा नहीं जाने वाले, तो जी जानते हैं मेरा हृदय धर्म है। भगवान श्री नारायण का हृदय क्या है? धर्म है। और मेरा पीठ, धर्म कहाँ है? भगवान के पीठ में। बोले महादेव पीछे जाओ, वो कपाल लेकर के और अपने नाखून से पीछे छेद दिया। भगवान श्री नारायण ने उससे अधर्म से खून की धारा गिरने लगी और वह कपाल में भरता चला गया। अधर्म प्रदेश से, अधर्म के क्षेत्र से निकली हुई जो खून की धारा थी, अधर्म से युक्त होने के कारण महादेव का पाप का घड़ा, वो कपाल फूट गया और उनके हाथ से छूट गया। बोलो भगवत्सल भगवान। तो ये तो आगे की कथा थी, पीछे पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सब और खोज लिया, लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। परेशान हो गए, रोने लगे, दुखी हो गए, चिंतित हो गए। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं किस लिए हूँ? इन सभी रहस्यों को खोजने हुए तभी आकाशवाणी हुई। भगवान शिव नारायण ने नभवाणी से उपदेश दिया, है ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि मैंने किया है और तुम्हें क्या करना है यह तुम पूछते हो, तो तुम क्या करो? तप 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 तपस्या। क्या करो? तपस्या करो। भगवान ने सबसे पहली आज्ञा, उपदेश या भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ जो वाणी मंत्र है, मरणात्रायते इति मंत्र, ध्यान देते मरण करने से, चिंतन करने से जो कर्म धारण कर जाए उसी को मंत्र कहते हैं। तो उस मंत्र की, वह मंत्र क्या था? दुनिया का सबसे पहला मंत्र तप। तंत्र में 3 चीज होते हैं। उपासना में, आगम में 3 है। आगम जानते हैं? आगम निगम बखान तुम शिव पचराना। ये आगम क्या है? निगम वेद है। आगम क्या है? उपासना की विधि। उपासना कैसे करें? ये गुरु परंपरा जो है ये आगम के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है? आगम के अनुसार। तो आगम में 3 भाग होते हैं प्रमुख, तंत्र, मंत्र और यंत्र। जब तीनों मिलते हैं तो उपासना स्वतः सिद्ध हो जाता है। क्या क्या? तंत्र, मंत्र और यंत्र।
ब्रह्मा जी को उपासना की एक ही विधि बताई, तंत्र मंत्र यंत्र सब क्या है, तप 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 बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल तप बल शंभु करे संहारा। तप से ही ब्रह्मा है, तप से ही विष्णु है, तप से ही महादेव है। तो ये तप जो है सबसे प्रथम वेदवाणी भगवान के मुख से निश्चित जो सबसे पहला उपदेश है, मंत्र है, वो तप है। और इस संसार के ध्यान देंगे, इस संसार में वाल्मीकि मुनि ने जो यह दिव्य आदि काव्य है, श्री रामायण जी का एक और नाम क्या है, आदि काव्य, सबसे प्रथम कविता क्या है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इससे पहले संगीत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी। वादन था, नर्तन था, गायन नहीं था। गायन, वादन, नर्तन तीनों एक साथ हो सके, ऐसी पहली विधा का निर्माण होता है जिसका नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसलिए भगवत बंधुओं, फादर ऑफ म्यूजिक, संगीत के जनक कोई दूसरे नहीं, आदि कवि वाल्मीकि हैं। इसीलिए वाल्मीकि मुनि के सामने नाम क्या लिखता है, आदि कवि, द फर्स्ट पोएट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले कवि, सबसे पहले रचनाकार यदि कोई है तो आदि कवि वाल्मीकि हैं। संगीत का निर्माण किसी ने इस धराधाम पर किया तो वो आदि कवि वाल्मीकि। तो ध्यान देंगे, संगीत के क्षेत्र की बात है, संगीत कभी प्रदर्शन नहीं रहा। ये अब का समय है, ऑन डिमांड, हेलो फरमाइश। अन्यथा आज भी जो संगीत के प्रेमी हैं वो जानते हैं संगीत तो प्रदर्शन नहीं है, संगीत तो साधना है। क्योंकि संगीत में लिखी हुई जो सबसे प्रथम ग्रंथ इस धराधाम की है, इस सृष्टि की है, उसका प्रथम मंत्र कहता है तप 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 तप। तपस्या करो तभी तुम्हें संगीत की प्राप्ति होगी। यदि तपस्या नहीं करोगे तो तुम्हें गायन के अवसर इस धरती पर मिलने वाले नहीं है। तपः स्वधर्म तपस्वी तपस्या स्वाध्याय में सतत लगे रहने वाले परम तपस्वी विद्वानों में श्रेष्ठ नारदं परिपप्रच्छ मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने पूछा नारद बाबा से। नारद बाबा को प्रणाम। अब दो परम ज्ञानी मिल गए हैं, एक वैकुंठ में होने वाले भगवान की सारी लीला का गायन धरती पर करता रहता है। नारद बाबा किन भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान श्री श्रीमन नारायण के। ध्यान देंगे, ये दोनों जो है श्रोता और वक्ता बड़े अद्भुत हैं। नारद बाबा भगवान के दो लोग हैं, दो धाम। भगवान दो जगह रहते हैं, एक को कहते हैं नित्य विभूति, दूसरे को कहते हैं लीला विभूति। नित्य विभूति भगवान जो है वैकुंठ में बैठे हुए हैं और लीला विभूति भगवान अयोध्या वृंदावन की गलियों में आनंद लेते हुए भक्तों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। भाई बंधु सखा सभी प्रेम लुटाते रहते हैं। माता पिता भाई बंधु सखा वो तुम्हारे हैं, गोविंद नाम प्यारे हैं, गोविंद नाम। तो ये लीला विभूति है जो भगवान इस धरती पर आकर लीला करते हैं। अब देखिए, नित्य विभूति भगवान वैकुंठाधिपति भगवान श्री नारायण, लक्ष्मीपति मायापति
वैकुंठाधिपति उन भगवान श्रीमद नारायण का तो कीर्तन यशोगान नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र तीनों लोकों में करते हैं, स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में करते हैं। लेकिन भगवान जो इस धरती पर अवतरित होकर के जो भगवान लीला करते हैं, जो लीला विभूति में हम सभी के साथ रह करके भगवान जो अलग अलग कर्तव्य करते हैं, उसका गायन अभी तक इस धरती में कोई करने वाला नहीं कर रहा था। तो उसके गायन करने वाले आदि कवि वाल्मीकि, और वो भी कैसे, ध्यान दें कि उलटाना जपत जग जान वाल्मीकि ब्रह्म समान। वाल्मीकि मुनि कैसे हुए, जिनको ब्रह्मा के समान सामर्थ्य मिल गया। ये भैया वाल्मीकि मुनि ऐसे कवि हुए तो यत्र तत्र सर्वत्र अद्भुत सामर्थ्य रखते थे। कैसे सामर्थ्य? राम जी को सिखाने के लिए वशिष्ठ मुनि हुए, विश्वामित्र मुनि हुए, अगस्त्य मुनि हुए, कई आचार्य, कई गुरु, कई उपदेशक, कई विचारक मिले तो राम जी को तैयार किया गया है। और राम जी के जो लल्ला है, लव और कुश, इनको किसने तैयार किया? इनको तैयार करने वाला दूसरा कोई नहीं, माता सीता का प्रेम से बड़ा हृदय और वाल्मीकि मुनि का दिव्य ज्ञान, और ऐसा ज्ञान कि हनुमंत लाल जी महाराज को भी पुकार, वो भी समझ गया ऐसा समोग कौन हो सकता। एक तरफ राम जी के निर्माण करने में कितने सहायक हुए और एक तरफ राम जी के बच्चे लव और कुश। इस क्षेत्र का रामायण से बहुत संबंध है। ये जो लाहौर है, यही तो हमारे लव भैया की नगरी रही है। लव भैया की नगरी कहाँ थी? लाहौर। पाकिस्तान में रहने वाले लोग सोचते होंगे ये मुसलमानों का देश है। अरे भैया वो तो 1100 साल 1800 साल का इतिहास है, या लाखों साल का इतिहास कहता है। तुम आज भी हमारे ही नाम तुम्हारी याद दिलाती है कि लाहौर तुम्हारा नहीं है, लाहौर तो हमारे लव भैया का है। लेकिन हर बेटा अपने बाप से कहता है कि वो मेरा है। एक बाप जब घर बनाता है तो बाप कहता है कि मैंने बेटों के लिए घर बनाया है। लेकिन जब बेटा घर बनाता है ना तो बाप को कहता है ये घर मैंने बनाया। बाप की हर दीवार पर बेटे का नाम लिखा है। लेकिन दुर्लभ दुर्योग क्या है, इस सृष्टि का उपक्रम क्या है कि बेटे के किस ईंटे पर बाप का नाम लिखा है, बाप पूछता रह जाता है। शायद ही किसी ईंटे पर बाप का भी नाम लिखा हुआ है। ध्यान दो, आज हम सभी को बार बार चीख कर पढ़ाया जा रहा है कि भाई साहब हमारा तो कुछ है। यदि ध्यान से इतिहास को शास्त्र और पुराण के आधार पर, रामायण के आधार पर खंगाल दिया जाए तो पूरी वसुंधरा का आधा भाग राम और कृष्ण का क्षेत्र होगा। और फिर भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, सारे भूगोल इतिहास में छाया हुआ है राम और कृष्ण का। तो लव और कुश भैया को, लाहौर के राजा को यदि किसी ने तैयार किया था तो कोई दूसरे नहीं थे, एक वाल्मीकि मुनि का प्रगाढ़ ज्ञान है। और
जो राम का समेत यज्ञ के घोड़े को भी बांध सकते हैं, ऐसे लवकुश। अंत में मैया जानकी को कहना पड़ा, डांट लगाई, चल बेटा गया। और खेलते खेलते बांस की पतली पतली धनुइयां गुरुदेव का नाम लेकर के सरकंडे के बाण से ऐसा पराक्रम कर दिया। धनवंत लाल जी महाराज धन्य धन्य। ऐसे आचार्य आदि कवि वाल्मीकि दुनिया के सबसे प्रथम ऐसे विद्वान, उनकी चर्चा हो रही है। दुनिया के सबसे पहले रिपोर्टर नारद बाबा से जो वैकुंठ का संदेशा लेकर धरती पर आते हैं, तो वाल्मीकि मुनि ने रास्ता खोला कि धरती का संदेशा वैकुंठ पर चला जाए। यदि वैकुंठ में रहने वाले पार्षद महाभागी हैं, तो धरती पर रहने वाले राम के अनुरागी भी वैकुंठ के पार्षदों से कम नहीं। इसीलिए तो वृंदावन के लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग अपवर्ग तथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो वृंदावनवासी। मिथिला के भक्त क्या कहते हैं, साग पात खोटी खोटी दिवस गवई में मिथिले में रहे। साग पात, वो पालक है ना, पालक खेसारी बथुआ सरसों, साग पात खोटी खोटी दिवस गवई में मिथिले में रहे। हमरा से बढ़कर के कर भाई, हे मिथिले में रहे। मिथिला के वासी भी यही कहते हैं, अयोध्या वासी भी वैसे ही, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। ये जो कथा हुई कि धरती की कथा वैकुंठ में गाई जाए, धरती के संबंध से, इस तरह धाम के संबंध से जीव का वैकुंठ पर अधिकार मिल जाए, ऐसे परम आचार्य आदि कवि वाल्मीकि और नारद बाबा का संवाद है। वाल्मीकि मुनि पूछते हैं नारद बाबा से, हे मुनिवर, इस संसार में कौन बड़ा आत्मज्ञानी है, कौन सत्य वक्ता है, कौन दृढ़ प्रतिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, सभी सदाचारियों से युक्त है, सभी प्राणियों के हित में रहने वाला कौन है, कि विद्वान कौन है, सर्व सामर्थ्य से युक्त कौन है, और एकमात्र प्रिय दर्शन, कश्चैक प्रिय दर्शन। इस दुनिया में यदि कोई सुंदर है तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है, दूसरों में श्रृंगार का तो सर छटाक मात्र हो। कौन सबसे सुंदर, आत्मवान को जगत क्रोधो द्युतिमान को न सूर्य कहा। कौन है जो अपनी आत्मा पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके बैठा है, अनसूय कहा, और दूसरे की निंदा करना जिसके फितरत में, वो दूसरे के गुणों को देखता है, दोषों में नहीं बचता, ऐसा कौन है, कौन है, कस्य विभ्रत देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। किसके भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाने पर युद्ध के संग्राम में यमराज जैसे देवता भी थर थर कांपते हो, ऐसा कौन। अपने आश्रितों के लिए कोमल दल, कमल दल के समान अत्यंत ही कोमल हृदय रखने वाला कौन है, और अपने शत्रुओं के लिए, विधर्मियों के लिए यमराज से भी कठोर से कठोर कर्म करने वाला कौन है। नारद बाबा बड़े धन्य हुए, वाह क्या बात है। और क्या सुनना चाहते हो प्रभु? मैं सुनना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई नायक है, कोई ऐसा है, ये संभव है कि जो धीर भी हो और वीर भी हो, गंभीर भी। ध्यान देंगे, धीर वीर गंभीर। वो जो जिम में जाते हैं, कैप्सूल टैबलेट इंजेक्शन से अपने डोले शोले बनाते हैं, वो आईने के सामने ऐसे 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 भांगड़ा छोड़ के न जाने क्या क्या करते हुए दिखाई देते हैं। उनको खेत में कुदाल मारने को कहते तो न मार पाएंगे, लेकिन वो बस गधे के तरीके से 50-100 किलो वैसे उठा देते। एक फावड़ा 3 किलो का हाथ नहीं आ पाता, लेकिन
वो एसी के कमरे में बैठ करके पसीना सुखा करके और ऐसे ऐसे कर तो वीर तो बन जाते हैं, लेकिन धीर और गंभीर नहीं बनते हैं। जो धीर भी हो, वीर भी हो, गंभीर ऐसा नारद बाबा नारद ज्ञान जगदात इति नारद नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि सुनो हे वाल्मीकि, आप जो पूछते हो वह मैं आपको बताता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामो नाम जने बुध, लोग उसका नाम राम कहते हैं। वह वीर भी है, वह धीर भी है, वह गंभीर भी है। वह यदि शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस की प्रतिमूर्ति है तो वह दया, करुणा, प्रेम, सहृदयता, नम्रता, विनय इसकी भी मूर्ति है। वह ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों से युक्त है। वह विद्या और बुद्धि सबका भंडार है। ऐसा वो राम है। देखो, ऐसे यशस्वी के बारे में सभी जानते हैं कि वह सभी ज्ञान से परिपूर्ण है। वह शस्त्र का भी जानकार है, वह शास्त्र का भी जानकार है। वो राम यदि अपने प्रजा के रंजन करने वाले हैं, अपने भाइयों के साथ खेल खिलौने करने वाले हैं, तो वही राम अपनी माता के आंचल को भी सुख देने वाले हैं। कौशल्या वो कौशल्या को आनंद देने वाला। जब उस राम ने 4 भाई के रूप में दशरथ के घर में पुत्र रूप में अवस्था की प्राप्ति की तो अयोध्या खिलखिलाहट से खिल पड़ा। समय आया, ब्याह हुआ और पिता के मुख से निकली हुई अनायास वाणी पर स्वर्ग से भी अत्यंत सुंदर अप्रतिम सौंदर्य लावण्यता से युक्त उस परम सुख सौभाग्य समृद्धि से युक्त उस अयोध्या नगरी का त्याग उसने ऐसे ही कर लिया जैसे शरीर पर कोई मल गिरा हो, कोई जैसे रोआ टूट कर गिरा हो, कोई जैसे नाखून काट कर बैठा हो। ठीक उसी प्रकार से एक ऐश्वर्य से युक्त अयोध्या नगरी का भी उसने त्याग कर दिया। और जब वह जाता है वन में तो उसकी पत्नी का हरण कर लिया जाता है। इन सब के होने के बाद वह रावण जो दिग्विजयी है, बड़ा ही शूरवीर है, उस रावण के बल को, तर्क को हरण करता हुआ वह पुनः सीता को अपनी नगरी में सौभाग्य के साथ उपस्थित करता है। हे राजन, हे वाल्मीकि मुनि, वह इतना सुंदर है कि वह अत्यंत ही ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ अयोध्या में राज्य संभालता है। देखो, उसने कई बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए हैं। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बाद 11,000 वर्षों तक वह इस धरती पर राज्य करने के पश्चात इस धरा धाम का त्याग करके परम धाम की यात्रा करता है। वाल्मीकि मुनि ने देवर्षि नारद से यह मूल रामायण की कथा सुनी। इसे ही मूल रामायण कहते हैं। इस मूल रामायण को सुन लेने से बहुत सारे भगवान के वैष्णव भक्त नित्य प्रति ही वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग का नित्य प्रति अध्ययन करते हैं, जिसमें पूरी रामायण है। ध्यान देंगे, इस क्षेत्र में गायत्री मंत्र का भी बड़ा प्रचार है। लोगों ने अपने अपने इच्छा, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने बुद्धि कौशल से गायत्री मंत्र की व्याख्या की है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि गायत्री मंत्र का अर्थ यदि समझना हो, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यम्, उस सविता को भी जो रोशनी करते, जो रोशन करते, वो कौन है? भर्गः देवस्य सवितुः
उसको जो प्रकाश दे दे, वह उस परम में मेरी बुद्धि प्रविष्ट हो, वह कौन है? अब रही बात कि गायत्री मंत्र तो सबको जपने का अधिकार नहीं दिया गया। आदि कवि वाल्मीकि मुनि ने जब सोचा कि भैया गायत्री मंत्र तो सबको नहीं दिया जा सकता, तो गायत्री मंत्र को व्याख्या सहित उसको बड़ी चतुराई से शास्त्रगत विधि से सबके हृदय में दे दिया गया। 24 अक्षर ध्यान देंगे, 24 अक्षर गायत्री के, और हर अक्षर की व्याख्या में 1000 श्लोक की रचना कर दी। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। आपको गायत्री मंत्र का अर्थ समझना हो तो पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ जाइए। यही गायत्री मंत्र की सबसे बड़ी भाष्य टीका है। एक एक अक्षर पर 1000 मंत्र। इसीलिए तत्सवितुर का जो प्रथम शब्द है तो वहां से प्रारंभ होता है। तपः स्वाध्यायो निरतं तपस्वी वाग्दान। ध्यान में तो से प्रारंभ है गायत्री मंत्र का तत्स ता से प्रारंभ है, और आगे हर एक अक्षर पर 1000 श्लोक करके 24,000 में पिरोया हुआ यह अद्भुत रहस्य है। बड़े सुंदर भाव से नारद बाबा से जो उपदिष्ट रामायण की कथा को सुनते हुए चिंतन करते हुए वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के किनारे जाते हैं। थोड़ी दूरी पर तमसा नदी है, और तमसा नदी के किनारे पर पहुंच करके अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहते हैं, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, राखो भरद्वाज पद टेकी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। ये जो भरद्वाज मुनि थे, याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज का संवाद जो आप श्री रामचरितमानस में सुनते हैं, जिन्होंने भैया भरत की सेवकाई की, राम जी का दर्शन जिनको प्राप्त था, ये भरद्वाज मुनि शिष्य किसके थे? वाल्मीकि मुनि के बड़े प्रिय शिष्य थे। किसके प्रिय शिष्य थे? वाल्मीकि मुनि के परम प्रिय शिष्य थे। और अपना दंड कमंडल लेकर के कहते हैं, और चिंतन यही चल रहा है राम कथा जो सुनी है। तमसा नदी में स्नान करने का भाव आया, और देखे तो कहते अगर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामया रमणीयं प्रसन्नाभो सर्वमनुष्य मनोयता। जैसे सत मनुष्य सज्जन लोगों का हृदय निर्मल होता है, ठीक इसी प्रकार से पवित्र जल से युक्त यह सुंदर तमसा नदी के किनारा है। इसमें स्नान करते हैं, और वहां स्नान करने के लिए मेरा मृग चर्म लाओ, मेरा कमंडल लाओ, और इस प्रकार का निर्देश दिया, उसे लेकर के आ चलो, अब हम इसमें स्नान करेंगे। इस पवित्र जल को लेकर के स्नान करने का भाव। तो तमसा जी की ओर आगे बढ़ रहे, किनारे की ओर आगे बढ़ रहे। इसी बीच में एक क्रौंच और एक क्रौंची, दो चिड़िया, जैसे सवेरे हम सभी कथा कर रहे थे तो मैना मैनी यहाँ आपस में लड़ रहे थे, वही घटना वहां राम कथा में प्रवेश जिस क्रौंची के आपस का किलोल से होता है, वही मैना मैनी के शहर आज सवेरे यहाँ देखने को मिल रही थी। जब मैंने मैना मैनी की ओर देखा तो मुझे लगा कि अब कथा में प्रवेश करने का समय आ गया है। क्रौंची वैसे ही किलोल कर रहे हैं कि सभी उस किलोल करते हुए एक शिकारी ने क्या किया, बाण लेकर के नर जो क्रौंच है उसको प्रहार। वाल्मीकि मुनि देख करके हतप्रभ रह गए, बड़े दुखी हुए। आहा, किलोल करते हुए, विहार करते हुए, युगल रूप में आनंद लेते हुए इन पक्षियों ने क्या अपराध कर दिया था? निरपराध इस पक्षी को वध कर दिया। इधर नर पक्षी तो मरा ही मरा,
वो मादा पक्षी भी उस नर पक्षी के शव को बारंबार पकड़ के उस बाण को अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के निकालना चाहती है, लेकिन उसका मुख भी लहूलुहान होकर के वह मादा पक्षी भी वहीं के वहीं मर गई। कहा पवित्र जल स्नान करने का मुहूर्त, स्नान करने का विचार, स्नान करने का उमंग, और कहा एक पक्षी पर प्रहार करते हुए व्याध के उस अघटित कृत्य को, निंदनीय कृत्य को देख करके महामना वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और उनके मुख से एक ही बात निकली, मां निशा प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौञ्चत् पुनादेकमवधि काममोहितम्। अरे मूर्ख, अरे निषाद, तुझे नित्य निरंतर सत्य जान, कभी भी शांति नहीं मिलेगी, तू हमेशा भटकता रहेगा, तुझे हमेशा दुख भी होगी, हमेशा तुझे पीड़ा होती रहेगी। जो तुमने किलोल करते हुए, खेल करते हुए इन जोड़े पक्षी में से नर पक्षी पर प्रहार कर दिया, मुख से श्राप कि तेरा ऐसा मुख से किसी के प्रति अहित बात निकल जाए तो मौन हो जाओ, चिंतन करो कि तुम्हारा किया हुआ तप नष्ट हुआ। वाल्मीकि मुनि के मुख से बात तो निकल गई, उस व्याध की ओर कही हुई बात, वह व्याध भी क्षमा मांग रहा है, मगर वाल्मीकि मुनि तो आज बड़े दुखी हो गए। एक तरफ उन पंछियों के ऊपर आए हुए इस आघात को देखकर दुखी, और दूसरी तरफ उनके मन में आया कि मैंने भी क्या किया, मैंने एक शिकारी को, एक व्याध को मैंने कैसा श्राप दे दिया कि युग युगांतर तक तो उसी प्रकार से तड़पता हुआ रहेगा जैसे आज नर पक्षी तड़प तड़प कर रहा है। मन दुखी हो गया, मन शांत हुआ, और यही सोचते सोचते उन्होंने विचार किया कि यह अद्भुत, यह श्राप मेरे मुख से निकला कैसे है, यह श्राप जो मेरे मुख से निकल रहा है ये निकला कैसे, मैं तो किसी का हित नहीं चाहता। तभी अचानक विचार गया, मां निशा प्रतिष्ठा तमगम शाश्वती समा यत् क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि काममोहितम्। अरे मैंने 8 अक्षर के पादबद्धोऽक्षर सरस्वम् पादबद्धोऽक्षर समम् तन्त्रे लय समन्वितम् शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवति नान्यथा। मैंने 8 बराबर अक्षर में यह पदरचना कर दी। उस क्रौंच के दुख से पीड़ित होकर के मेरे मुख से जो वाणी निकली ना, यह वाणी बराबर के अक्षर में तो है ही, साथ साथ तंत्री लया समन्वितः, वीणा के तार पर गाने योग्य है। यह वीणा के तार पर गाया जाने वाला है, इसीलिए इसे श्लोक कहा जाएगा। इस दुनिया में सबसे पहला गायन करने योग्य जो रचना हुई वो यही थी, मां निशा प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती यत् क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि काममोहितम्। इसीलिए आज भी उछल कूद वाले गाने दिमाग को भटका देते हैं, लेकिन जो हृदय के पीर को जो दर्शावे, वैसे पद, वैसे गायन, वैसे संगीत
मनुष्य के दिल को छूती है, दिल को छूती है, क्योंकि इस दुनिया में कई क्रौंच और क्रौंची के ऊपर आपदा आती रहती है। संगीत का नशा, संगीत का आनंद तो वे ही ले पाते हैं जिनके हृदय में कोई न कोई दुख छाया है, अन्यथा उन्हें संगीत का कोई आनंद नहीं आता, वो तो शब्दों में खोए हुए। भरद्वाज भैया याद कर, यह जो मैंने बोला है यद्यपि यह श्राप है, लेकिन फिर भी यह वीणा के तार पर गाने योग्य है। अवश्य में यह बड़ा सुंदर श्लोक है, इसे याद कर लो। अब भरद्वाज मानसा प्रतिष्ठा शाश्वती समान वो याद करते चले जा रहे, याद करते चले जा रहे। और वाल्मीकि मुनि बार बार दिन रात यही चिंतन कर रहे, मैंने क्यों बोला, क्यों श्राप बोला, या अपने आप अनायास ऐसा कैसे निकल गया। चिंतन में है, चिंतन में उठ रहे, चिंतन में बैठ रहे, चिंतन में जा रहे हैं कि तभी जैसे वो आश्रम में पहुंचे और एकांत में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। एक तरफ देखो तो ये श्लोक है, संगीत है जो गाया जा सकेगा, और दूसरी तरफ देखो तो किसी व्याध को मैंने श्राप दे दिया, तीसरी तरफ देखो तो कौन को दुख तो हुआ ही था, इसी में उलझे हुए हैं। तभी उनके आश्रम में उनके समक्ष चतुर्मुखी ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए। अब ब्रह्मा जी जब सामने उपस्थित हो गए, वाल्मीकि मुनि ने उनको प्रणाम किया। जय हो, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। हे वाल्मीकि, तुमको चिंतित लगते हो। जी आज ऐसी ऐसी घटना हुई और मेरे मुख से अनायास पादबद्ध श्लोक का निर्माण हुआ, जिस श्लोक में मैंने श्राप दे दिया। मैं बहुत उलझन में हूं, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो किसी गायक हृदय से चाहता नहीं, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, बोले ऐसा मेरी प्रेरणा से हुआ। तुम निश्चिंत रहो और सुनो, मेरी आज्ञा ना, मेरे निर्देश पर तुमने जो कथा सुनी है नारद जी से, उसके चिंतन करने के कारण ही मैंने तुम्हें यह प्रसादी में दिया। अब सुनो, तुम यह कथा विस्तार पूर्वक लिखो जिसे दुनिया समझ सके। वाल्मीकि मुनि ने कहा कि मुझे क्या पता और क्या क्या राम जी ने किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वाल्मीकि मुनि ने जब ऐसा प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, चिंता न करो, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। सबके जो बातें जो प्रत्यक्ष में लोग बोल रहे होंगे और जो हृदय में छिपा रहे होंगे वह भी तुम जान सकोगे। रहस्यम च प्रकाशश्च यद्वृत्यं तस्वीमत राम से सहसो मित्रे राक्षसानां च सर्वशः। राक्षस राम जी के भी, लक्ष्मण जी के भी मन में जो बात चल रही होगी वह सब तुम जान सकते, और तुम्हारी जो रचना होगी वो बड़ी ही कल्याणकारी होगी। सुनो मेरी बात, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। भगवत बंधुओं, ये राम कथा ना हम कर पाएंगे ना आप करा पाएंगे, ये तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है वाल्मीकि मुनि को। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं। कहा था
कि जब तक इस धरती पर पर्वत रहेंगे, नदियां बहेंगी, हे वाल्मीकि, तब तक यह रामायण कथा प्रचारित होती रहेगी, होती रहेगी, यावद् रामस्य च कथा प्रकृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु विवत्ससि। और जब तक रामायण की कथा इस धरती पर प्रचारित होती रहेगी, तब तक हे वाल्मीकि, मैं वरदान देता हूं, तब तक तुम्हें इस धरती पर सातों लोगों में जहां जब रहने का मन करे, तब तक तुम रह सकोगे। कहोगे तो इसका भी कोई प्रमाण है क्या? तो बिल्कुल प्रमाण है। क्या वाल्मीकि मुनि फिर कभी आए क्या धरती से जाने के बाद? तो बिल्कुल आए। ऐसा कब आए पता है? किसको किसको नहीं पता है? जिसको नहीं पता वो आपको छोड़, ठंडी है, हाथ में कहीं सर्दी लग जाएगी तो बोलो भक्तवत्सल भगवान जी। देखो कलि केवल निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। ये तुलसीदास जी कोई और नहीं थे, ये कोई एरू एरू नथु खैरू कोई आत्मा नहीं आई थी। कलयुग के प्रवेश काल में बाबा तुलसी को मालूम था कि राम कृष्ण किस भूमि पर, यह प्रश्न आएगा कि राम कौन थे, राम नामक कोई कल्पना थी या राम नामक कोई सत्य था, राम एक कथा थी या राम विग्रहवाद धर्म थे, राम कौन थे। और हम सब इस दौर में गुजर रहे हैं जब राम जी से भी पूछा जा रहा है कि तुम प्रमाणित करो कि तुम किसके बेटे हो, तुम्हारा घर कहां। इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। या राम से पूछा जा रहा है कि बताओ कि तुम्हारा अधिकार इस देश में कहां है। बाबा तुलसी के रूप में वाल्मीकि मुनि ने कहा, अरे ऐसे एक नहीं 1000 सवाल आने दो, मैं ऐसे ग्रंथ की रचना कर दूंगा, मैं ऐसे राम कथा के वंशावली की लत्ती को इतना फैला दूंगा कि एक दूब उखाड़ कर फेंकोगे, दूसरा दूब बच जाएगा, दूसरे दूब को उखाड़ कर फेंकोगे, तीसरा ऊपर जाएगा। इस धरती पर कई ऐसे होंगे जो प्रमाणित कर सकेंगे कि राम इस देश की पहचान है, राम इस देश की जान बान और शान। और आज बच्चे बच्चे जब पूछा जा रहा था कि राम कौन है, कैसे है, कहाँ है, तो सभी जान रहे थे कि ये कली का प्रभाव है कि राम और कृष्ण की भूमि में राम को भी आज साबित करना पड़ रहा है कि मेरा भी कोई घर था इस देश में, मेरा भी कोई देश में घर था, उस घर का पता मुझे बताना पड़ेगा। ये दिन आया, ये वाल्मीकि मुनि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण परम स्वतंत्र हैं, जब चाहें जहां चाहें वहां अवतरित होकर के बारंबार राम कथा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ये ग्रंथ की रचना हो गई, पूरी शास्त्र की रचना हो गई। 24,000 ग्रंथ लिखने के, श्लोकों के लिखने के बाद ग्रंथ जब पूर्ण हो गया, जैसे ही ग्रंथ को पूर्ण किया, पूर्ण करने के बाद चिंतन करने लगे। रिसर्च पेपर तो तैयार है, श्री रामायण जी की कथा तो तैयार है, मगर अब देवी से कौन सा पात्र होगा? चिंतन में डूबे हुए हैं कि कभी वहां पर कौन आता है। सिया जी के दोनों छोटे छोटे बच्चे आए, गुरु जी को साष्टांग किया, प्रणाम गुरुदेव।
वाल्मीकि मुनि का ध्यान किया, दोनों बच्चे अच्छे। अभी मन में चिंता आई थी, इस ग्रंथ को किसको दूंगा, कोई शील गुण संपन्न हो, कोई शस्त्र शास्त्र दोनों में प्रवीण हो। ऐसे से ये दो बच्चे ही हैं। इन दोनों बच्चों को बैठाया और लव कुश को सबसे पहले रामायण का पाठ कराया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वाल्मीकि मुनि ने दो चेला को एक साथ तैयार किया, तो दोनों पक्के। अब टेस्ट भी देना पड़ेगा, परीक्षा होगी। ऐसे नहीं दीक्षा मिलेगी, अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा, टेस्ट होगा, काउंसलिंग होगी। एक बार की बात है, वाल्मीकि मुनि के यहाँ साधु समाज की बैठक हुई। हाँ, और साधु समाज की जब बैठक हुई तो सारे साधु जगह जगह से वहां आ गए। सारे साधु जैसे पहुंचे, उस बीच में वाल्मीकि मुनि ने कहा, लव कुश बेटा इधर आओ। अब सब लोगों के मन में चर्चा थी कि श्री वाल्मीकि जी बहुत दिनों से शोध लिख रहे हैं, कथा लिख रहे हैं, ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं। वो ग्रंथ तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो वाल्मीकि मुनि ने कहा, ग्रंथ तैयार हो गया है, उस ग्रंथ को सुनवाया जाए, उस कथा को सुनवाया जाए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में क्या हो। तभी दोनों बच्चों को बेटा इधर आना, एक बढ़िया आसन दिया गया और चारों ओर कोई जटाजूटधारी, कोई बड़े बड़े भस्म तिलक त्रिपुर करोड़ अलग अलग पंथ के कई ऋषि महर्षि, बड़े बड़े मुनि ज्ञानी वैरागी साधक तपस्वी बैठे हुए हैं। और उसमें छोटे छोटे दो बच्चों को वाल्मीकि मुनि ने कहा, निज कवित के हिला सरस हो अथवा अतिथीका। अपना कविता तो किसी को अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस कथा को मैं आपसे नहीं करूंगा। ये दो मेरे चेले हैं, ये दो चेले आपको कथा सुनाएंगे। क्या बात है। दुनिया में दो ऐसे होते हैं जो हारने में प्रसन्न होते हैं, याद रखिए। हार के भी जो जीत जाए, ऐसे दो संबंधी हैं। कौन? एक पिता जब अपने बेटे से हार जाता है, पिता उस दिन की प्रतीक्षा में रहता है कि जब वह कह सके कि मैंने तो इतना ही किया था, मेरे बेटे ने तो इस बात को यहां तक बढ़ा दिया, मैं वहां तक ले जाने का सामर्थ्य नहीं रखता था। अब कोई कल कहे कि गुरुजी ने कहा था कि बेटा बाप हार जाएगा तो बड़भागी होगा, तो कल ही लाठी लेकर के बेटा मारे 4 लाठी बाप कि बाप हार गए तो बाप बड़भागी। ये हार वो लाठी डंडे का हार नहीं है, ये हार है पुरुषार्थ। तो बड़ा प्रसन्न होता है पिता कि मुझसे भी आगे अपने कुल की मर्यादा इसने रखी है, इसने धर्म पर चलने का उपक्रम उठाया है। और दूसरा संबंधी होता है गुरु। जब गुरु भी देखता है कि मेरा चेला इतना आगे बढ़ गया, तो सदगुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। वाह रे मेरे शिष्य, वाह रे मेरे शिष्य, तू मेरी कल्पना का रूप है, तो मुझसे बहुत दूर है, और बड़ा और बढ़े और बढ़े। तो लवकुश को देखिए, अब लवकुश जो है भाव भंगिमा के साथ, गायन के साथ, संगीत के मर्म के साथ प्रस्तुति कर रहे हैं। उनके प्रस्तुति को सुनकर के सभी ऋषि महर्षियों को ऐसा लगता कि वो घटना राम कथा आंखों के सामने आ रही है। यही वो अयोध्या नगरी है, यही वो दंडकारण्य है, यही वो राम लक्ष्मण है जो विरह में व्याकुल होकर के भ्रमण कर रहे हैं। एक शब्द इतने स्पष्ट थे, इतने प्रकट परिभाषित थे कि घटना आंखों के सामने दिखने लगी। सामने सभी भाव में रस विभोर हो गए। कथा पूर्ण हुई, लवकुश ने विश्राम किया। सबने, किसी ने अपने हाथ से जनेऊ बना के दिया। भाई बाबा जी के
आश्रम में जो मिलेगा, जो संतों के पास होगा वही ना। कोई कमंडल दे रहा है, कोई माला दे रहा है, कोई मृगशर्म दे रहा है, कोई आसन दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, और सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं। जय हो लव कुश, जय हो लव कुश, जय हो लव कुश, जय हो राम कृष्ण। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। इस दुनिया में सबसे पहली बार व्यासपीठ पर बैठ करके कथा की जा रही है, वो और कोई नहीं, लव और कुश। डोल रही थी मन में, मन खो बैठी जंगल में। हम डोल रहे थे मन में, मन खो बैठी जंगल में। डोल रहे थे मन में, हम सुख खो बैठे थे तन में, सुख खो बैठी थी तन में। ओ राम बताने वाले, ओ राम दिखाने वाली, ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाली, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको वो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाली, तुमका नाम सुनाने वाली, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
झुकाए गावे हम पर तेरा क्या पावे, हम पर तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे, बस शीश झुकाए गावे वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले तुम गला को प्रणाम, तुमको बना तुमको के कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम गला को प्रणाम। हम पर तेरा क्या पावे, हम पर तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे, बस शीश झुकाए गावे हम पर तेरा क्या पावे, हम पर तेरा क्या पावे बस शीश झुका के गावे, बस शीश झुकाए गावे वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले तुम बोला तुम बोला तुमको लाखों सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम जय हो। अंतर्यामी हम बस तेरे अभिमानी, हम बस तेरे अजानी तुम अंतर्यामी, तुम हम बस तेरे अभिमानी, हम बस तेरे अजानी ओ भक्ति दिलाने वाले, ओ भक्ति गाने वाले जग से मुक्ति दिलाने वाले, जग से मुक्ति दिलाने वाले तुम गला कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुम कथा तुम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम बोलो भगवत्सल भगवान की जय 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 श्री सीताराम। कल पुनः 12 बजे से हम सभी उपस्थित होंगे, 12 से 4 आप सभी कथा में उपस्थित हों। और यह कथा अब लाइव प्रसारण श्री चरण भक्ति YouTube चैनल पर प्रारंभ हो चुकी है। तो इस कथा को आप सभी देखें और अपने मित्रों को, संबंधियों को जरूर इसे शेयर करें कि वे भी इस कथा में जहां बैठे हो वहां से लाभ ले सकें। YouTube चैनल का नाम और लिंक के लिए
आप सभी जो बैनर लगा है उन बैनर में जो नंबर है उन्हें व्हाट्सएप करें, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी और वहां से आप उस कथा को प्रचारित प्रसारित इस गांव को उत्सव को दूर दूर कर सकते हैं। जय श्री राम। हे राजा जान तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा जान तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझे तो आरती गाऊं। Hare Krishna
कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि देवदाभिवन्दनम् मन्त्रहस्तं पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमाध्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द्रे पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम्। वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम्। जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरिः ओम्। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ओम्। अञ्जनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः नमः।